अवेन्यू। दोस्तों, इस कहानी के कहानीकार अशोक वाजपेयी हैं। इनका जन्म 16 जनवरी 1941 ईस्वी में दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था। उनकी माता निर्मला देवी एवं पिता का नाम परमानंद वाजपेयी था। अवेन्यू फ्रांस में रोन नदी के तट पर बसा एक पुराना शहर है। कभी यह पोप की राजधानी थी। आज गर्मियों में प्रतिवर्ष होने वाले रंग समारोह का केंद्र है। उस समय वहाँ के अनेक चर्च और पुराने रंग स्थल में बदल जाते हैं। रोन नदी के दूसरी ओर अवेन्यू का एक लगभग स्वतंत्र भाग है। उसे नई बस्ती कहते हैं। पोप की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए फ्रेंच शासकों ने यहाँ किला बनवाया था। उसी में अब ईसाई मठ है। ला सतरूज क्रांति होने पर आम लोगों ने इस पर कब्जा कर लिया। सदी के आरंभ में इसका जीर्णोद्धार किया गया और उसमें एक कला केंद्र की स्थापना की गई, जहां रंगकर्मी नाटककार कुछ समय रहकर रचनात्मक कार्य करते हैं। यहाँ अनेक सुविधाएं हैं। पत्र पत्रिकाओं की दुकानें हैं। एक डिपार्टमेंटल स्टोर, रेस्टोरेंट आदि हैं। लेखक को सतरूज में फ्रेंच सरकार के सहयोग से वहां रहकर गर्मियों में काम करने का मौका मिला था, लेकिन लेखक वहां नहीं जा पाए थे। 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 की दोपहर तक कार्यक्रम निश्चित था। अपने साथ हिंदी का टाइपराइटर, 3-4 पुस्तकें और कुछ संगीत के टेप्स भर ही लेखक ने लिया था। इतने एकांत और अकेले रहने के कारण लेखक ने 19 दिनों में 35 कविताएं और 27 गद्य की रचनाएं लिखी थी। अवेन्यू फ्रांस का एक प्रमुख कला केंद्र है। पिकासो, जो दुनिया का नामी कलाकार था और कुछ कवियों के साथ मिलकर 30 कविताएं अवेन्यू में रहकर लिखी थी। ला सतरूज के निर्देशक ने जब इस पुस्तक की सामग्री देखी थी तो इतने कम समय में इतने काम पर उन्हें आश्चर्य हुआ था। लेखक ने वहाँ जैसा अनुभव किया उसके लिए सारी कृतज्ञता उनके मन में है। लेखक को उस स्थान से इतना लगाव हो गया कि उसे अपना हार्दिक उद्गार प्रकट करना पड़ा। उसने यह अनुभव किया कि यहाँ हर चीज़ों में अद्भुत सजीवता है। इसी सजीवता के फलस्वरूप इतनी छोटी अवधि में 35 कविताएं तथा 27 गद्य रचनाएं लिख दी। ला सतरूज कारथूसियन संप्रदाय का एक ईसाई मठ है। 14वीं सदी से लेकर फ्रेंच क्रांति तक इसका धार्मिक उपयोग होता रहा है। ला सतरूज अवेन्यू के नवीन गांव विलनवव में स्थित है। एक दिन लेखक रोन नदी के तट पर बैठे हुए थे।
वे नदी के जल प्रवाह को एक टक से देख रहे थे और विभिन्न तरह का अनुभव कर रहे थे। उन्हें यह अनुभव हो रहा था कि जल स्थिर है और तट ही बह रहा है। नदी तट पर बैठना भी नदी के साथ बहना है। पुनः नदी के पास होना नदी होना ही है। नदी किसी को अनदेखा नहीं करती, वह सबको भिगोती है और अपने साथ कर लेती है। उन्हें नदी और कविता में काफ़ी समानताएं दिखाई पड़ती थी। जिस प्रकार विभिन्न स्थानों से जल आकर नदी में मिलते हैं और विलीन हो जाते हैं, पुनः वो नदी सागर में समाहित हो जाती है, उसी प्रकार कविता में भी विभिन्न बिंब मालाएं, शब्द, जीवन छवियां आकर मिलती है। जैसे नदी रिक्त नहीं होती, उसी प्रकार कविता भी शब्द रिक्त नहीं होती है। अंत में लेखक का कहना है कि हर जगह हम पाते हैं और बहुत कुछ गवाते भी हैं। लाशत्रुज में जो पाया उसके लिए गहरी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ और जो गवाया उसकी पीड़ा मन में है। यहाँ की रोन नदी के तट पर बैठना भी नदी के साथ बहना है। नदी किसी को अनदेखा नहीं करती, सबको भिगोती है। धन्यवाद दोस्तों।